क्लास 11 अकाउंट्स का अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी का एक क्वेश्चन करेंगे। तो जीएसटी का क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बताती हूँ। सपोज बी है एक ट्रेडर जो कि गुड्स को खरीदता है और उन्हीं गुड्स को रीसेल कर देता है। तो जब वो गुड्स को खरीदेगा तो उसको इनपुट जीएसटी पे करना पड़ेगा। इनपुट जीएसटी पे करना पड़ेगा और जब वो गुड्स को बेचेगा तो वो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करेगा। अच्छा, जो और ज्यादा इसको समझते हैं। सपोज कि उसने 800 रुपीज के गुड्स खरीदे हैं और उनको बेच दिया 1000 रुपीज पे। से जीएसटी का रेट है 10%। तो 800 के ऊपर उसको 80 रुपीज से जीएसटी पे करना है और 100 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट करना है। अब ये जो जीएसटी जाना है ये जाना है गवर्नमेंट को। तो जब बी ये बीएसटी कलेक्ट करेगा 100 रुपीज, तो उसको इसको पे करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि उसी के खाते में जाना है। लेकिन बी ऑलरेडी 80 रुपीज का जीएसटी पे कर चुका है, तो इसका उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं उसको। तो 100 में से, क्योंकि वो 80 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है इनको खरीदते टाइम, तो उसको नेट नेट 20 रुपीज गवर्नमेंट को पे करने हैं। ये जो गुड्स खरीदते टाइम वो जीएसटी पे करता है, इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और वो जो कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का उसको क्रेडिट मिलता है तो इसको एसेट के जैसे ट्रीट किया जाता है, और आउटपुट जीएसटी का उसको लायबिलिटी है तो उसको लायबिलिटी के जैसे ट्रीट किया जाता है। कुछ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता। वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि किस किस में नहीं मिलता। बाकी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब क्या है, जीएसटी अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दो जीएसटी होते हैं। और अगर इंटर स्टेट है यानी कि आउटसाइड द स्टेट जाके कर रहा है, तो आईजीएसटी एक ही टैक्स होता है। तो आईजीएसटी का जो भी टैक्स होता है रेट, उसका हाफ हाफ सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। बाकी ज्यादा क्वेश्चन करते हुए उसमें समझते हैं कि कब जीएसटी पे करना है, कब जीएसटी कलेक्ट करना है, कब नहीं पे करना है, कब क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें कवर करते हैं। सबसे पहला है, तो ये तो था जीएसटी का जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली। या तो आप लिख दो इन द बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली जर्नल, या फिर आप लिख दो जर्नल ऑफ मोहन दिल्ली। मोहन की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। राज ऑफ अलवर राजस्थान, who owed Mohan 25,000, became insolvent and received 60 paisa in a rupee as full and final settlement। राज, अभी हम अपने आप को मोहन के जैसे ट्रीट कर रहे हैं कि राज जो था राजस्थान का, उसने हमें 25,000 रुपीज देने थे। वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, यानी बैंकक्रप्ट हो गया, और उससे हमें 60 पैसा इन अ रुपी मिला। एक रुपये में 100 पैसा होता है, तो 60 पैसा आउट ऑफ 100 पैसा, यानी कि एक तरह से 60% हो गया। तो 60% मिला। हमें उससे लेने थे 25,000, जिसका हमें 60% ही मिल पाया, यानी कि 60/100। तो ये हो जाएगा आपका 15,000। 15,000 हमें मिल पाया, और बाकी का 10,000 क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, हमारे लिए बैड डेट्स हो गया। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, कैश आया 15,000, बैड डेट हो गया 10,000। राज जो कि हमारा डेटर था, अब डेटर खत्म हो गया यानी कम हो गया। एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो राज को क्रेडिट करेंगे। कैश एक एसेट है, कैश आया, एसेट बढ़ी तो उसको डेबिट करेंगे। बैड डेट एक लॉस है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको भी हम डेबिट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राज या टू राज अकाउंट। तो 15,000, 10,000 एंड 25,000। नरेशन इसका आप लिखोगे कि कैश रिकवर्ड ओनली 60% कैश रिकवर्ड फ्रॉम राज ऑफ राजस्थान बिकॉज ही बिकेम इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है मोहन owes to his landlord 10,000 as rent। मोहन कौन, जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, उसने अपने लैंडलॉर्ड की 10,000 रुपीज देने हैं। ठीक है,
तो जीएसटी पेबल एट 6% ईच, जिसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। अब याद रखना पैसे दिए नहीं हैं, देने हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ड्यू हो गए हैं, हमें देने हैं लेकिन अभी हमने दिए नहीं है। तो यहाँ पे ये बन गया आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 रुपीज का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लायबिलिटी होता है, तो इसको लायबिलिटी की जैसे ट्रीट किया जाता है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिट किया तो क्रेडिट कॉलम में 10,000 लिखेंगे। इसका 6% जीएसटी पेबल है। अब कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे इंटरेस्ट रेट है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें पे करना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें पे करना है 6,000 ईच। तो 10,000 का 600 एंड 600 6% हो जाएगा। तो हम पे करेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 600, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, जगह कम पड़ गई इधर, डेबिट 600। अब जो भी हमारी लायबिलिटी है, जो भी इसका नाम है रेंट, इसी को हम नाम यहाँ पे लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 11,200, क्योंकि हमें 10,000 की रेंट के साथ साथ जीएसटी भी पे करना है 6,600 से। तो हमारी टोटल लायबिलिटी बन जाएगी 11,200। यहाँ पे आप नरेशन में लिख दोगे रेंट पेबल एंड CGST and SCST also payable at the rate of 6% each. नेक्स्ट है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। 50,000 का हमारे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? वैल्यू कम हो जाती है, घस जाती है वैल्यू एसेट की। तो 50,000 का 10% हमें घिसावट यानी डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन होती है एक्सपेंसेस या लॉस का पार्ट होती है, नॉन कैश एक्सपेंस होती है एक्चुअली। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। इतने का फर्नीचर कम हो गया, फर्नीचर कम हो गया यानी एसेट कम हो गई तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये है 5,000 एंड 5,000। नरेशन में आप लिखोगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। नेक्स्ट है सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज, सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज 20,000। अच्छा, मुझे इसके बाद कुछ बताना है। सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज, सबसे पहले तो देखो सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज नहीं लिखा, सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज लिखा है 20,000। मतलब कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब जो ड्यू हो गई बट अभी हमने पे नहीं की, तो ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी की जैसे ट्रीट करो। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ किस किस के ऊपर नहीं लगेगा। एक बार इस एंट्री को कंप्लीट करते हैं। तो इसका नाम है एक्सपेंस का सैलरी, तो सैलरी को ही डेबिट कर दो। अगर पे की होती तो हम एंट्री करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अभी करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ओके, अभी हम इसकी नरेशन लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, किस किस चीज पे जीएसटी हमें पे नहीं करना पड़ता, तो वो लिखते हैं पहले एक बार। सैलरीज एंड वेजेस के ऊपर नहीं लगता। अगर हम एजुकेशनल सर्विसेज खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर नहीं लगता। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का बिल पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर नहीं लगता। और उसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके ऊपर नहीं लगता, जीएसटी पेबल नहीं है, मतलब इंटरेस्ट इनपुट जीएसटी नहीं भरेंगे हम। हेल्थ सर्विसेज अगर हम पे करते हैं, हेल्थ सर्विसेज याद रखना सिर्फ कंसल्टेशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर हम
गवर्नमेंट को कुछ चीजें सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंट्री की एम्बेसी को सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज की हमारे देश में एम्बेसी है, हमारे देश की एम्बेसी बहुत सारे कंट्रीज में है, जो हमारे देश के लोगों को, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो उनको एम्बेसी को अगर हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज दूसरे कंट्री की जो हमारे देश में है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर हमारा स्टाफ हमारे बिहाफ पे ट्रैवल करता है और उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, वो हम रीइंबर्स करते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इन सब चीजों पे जीएसटी नहीं लगता है। बाकी आप फर्स्ट वीडियो देख लेना इंट्रोडक्शन वाली। आगे है सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश ऑफ 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट plus CGST and SGST at the rate of 6% each and received a net of 8,500 plus CGST and SGST। सुनील को हमने कुछ गुड्स बेचे हैं, तो हमने कुछ गुड्स बेचे हैं 10,000 के कैश में, ठीक है, कैश में बेचे तो हमें सुनील का रेफर नहीं करना। 10,000 के गुड्स बेचे जिसके ऊपर हमने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया और सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 6% से, और हमने उससे रिसीव किया 8,500 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी। 8,500 वैसे रिसीव किया प्लस उससे सीजीएसटी एसजीएसटी भी कलेक्ट किया, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं, आउटपुट जीएसटी को कलेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज यहाँ पे लिस्ट प्राइस है 10,000 का। जीएसटी जो पेबल होता है सारे डिस्काउंट माइनस करने के बाद होता है। तो सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो जो कि 10% है, तो 10,000 का 10% होता है 1,000, तो बच गया 9,000। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि हमने उससे रिसीव किए 8,500 रिसीव प्लस जीएसटी भी रिसीव किया, तो 9,000 की जगह पे 8,500 रिसीव किए। इसका मतलब हमने 500 का उसको क्या दिया, कैश डिस्काउंट दिया। कैश डिस्काउंट दिया है 500 का हमने उसको, फिर इस 8,500 के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी वो भी हमने उससे रिकवर किया। तो सीजीएसटी एसजीएसटी है हमारा 6%, तो निकालते हैं 8,500 का 6% होता है 510, 510 एंड 510, यानी कि हमने उससे रिसीव किए हैं 9,520। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। सेल्स हमने उसको किए 9,000, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं होती, माइनस करके जो आता है वही हमारी सेल वैल्यू होती है। तो सेल्स को हम करते हैं क्रेडिट, क्योंकि इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। कैश डिस्काउंट हमने इसको दिया है, यानी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। कैश जो हमने उससे रिसीव किया है वो टोटल में हमने रिसीव किया है इतने का 9,520, तो इतने का हमने उससे कैश रिसीव किया, कैश बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हम कलेक्ट करते हैं, तो इनको लायबिलिटी के जैसे ट्रीट किया जाता है, तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हम एंट्री करेंगे, एंट्री कर लेते हैं इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट जो हमने उसको दिया है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अब हमने उसको सेल कितना का किया है टू सेल्स अकाउंट, हमने उससे आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया है, इसकी एंट्री करेंगे। ओके, ये किया है कलेक्ट 510 का, कैश हमने उससे रिसीव किया 8,500 का, और डिस्काउंट हमने अलाउड, सॉरी 8,500 नहीं, ज़्यादा किया ना, डिस्काउंट अलाउ हमने किया 500 का, सेल्स किए थे हमने ये 9,000 के, ठीक है, 9,000 के हमने उससे सेल्स किए थे। कैश कितना रिसीव किया था 8,500 प्लस ये 510 प्लस ये 510, तो हमने उससे कितना कैश रिसीव किया था
हमने रिसीव किया था 9520 का, तो 9520 हम यहाँ पे लिख देंगे। आप यहाँ पे नरेशन लिखोगे, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹9,000, CGST एंड SGST कलेक्टेड वर्थ ₹6%। नेक्स्ट है, provided interest on capital of 1 lakh at ₹10,000 per annum। इंटरेस्ट पे किया, अभी मैंने आपको बताया था कि किन किन चीज़ों पे हम इनपुट जीएसटी नहीं करेंगे यहाँ पे, तो उसमें इंटरेस्ट भी था, तो इंटरेस्ट के ऊपर हम जीएसटी नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं, तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। जब भी हम इंटरेस्ट देते हैं ना, तो हम कैश में नहीं देते प्रोप्राइटर को, यानी जो भी ये पर्सन है मोहन दिल्ली, तो उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे, तो कैपिटल को बढ़ाएंगे। लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो सीधी सीधी एंट्री हो जाएगी 1 लाख का 10%, 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। नेक्स्ट है लास्ट एंट्री, गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट विच वर परचेज्ड पेइंग IGST फ्रॉम एट द रेट ऑफ 12% फ्रॉम अलवर राजस्थान। तो दूसरे स्टेट से हमने कुछ गुड्स खरीदे थे, उनमें से कुछ गुड्स चोरी हो गए। तो जब भी गुड्स का कुछ हो जाए, जैसे ड्राइंग्स हो जाए, चोरी से लॉस हो जाए, लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस इन ट्रांजिट हो जाए, तो जो भी हमने इनपुट जीएसटी पे किया था उसको करने में, वो रिवर्स हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। तो जब हम इनपुट जीएसटी पे करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, रिवर्स करते टाइम उसको हम क्रेडिट कर देंगे। 5,000 के तो गुड्स चले गए, जब गुड्स को खरीदते हैं तो परचेजेस को डेबिट करते हैं, तो गुड्स को किसी भी तरीके चले जाए तो परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, तो 5,000 से परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि रिवर्स करेंगे, और इसको बोलेंगे लॉस बाय थेफ्ट। एंट्री कर लेते हैं इसकी, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। आप खाली लॉस लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हो, डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। तो कितने के गुड्स थे ये गुड्स थे हमारे 5,000 के, तो 5,000 टू परचेजेस अकाउंट में इसका 12% इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर देंगे। ये है इनपुट IGST, क्योंकि आउट ऑफ द स्टेट खरीदे थे। 5,000 का 12% होता है 600, तो हमारा टोटल लॉस हो गया 5,600 का। और इसी के साथ ये वाली एंट्री खत्म। नरेशन लिखेंगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, इनपुट IGST रिवर्स्ड।